विश्वास का चमत्कार। एक राजा अपनी प्रजा की देखभाल सुव्यवस्थित रूप से करता था, अतः प्रजा राजा से सदैव खुश रहती थी। अचानक एक बार दूसरे नगर में राजा ने अपनी राज्य सीमा बढ़ाने हेतु आक्रमण किया। विरोधी राजा का सैन्य बल बहुत सशक्त था, उनकी लड़ने की पूरी तैयारी थी, परंतु इस राजा की कुछ भी तैयारी नहीं थी। राजा ऐसे अप्रत्याशित समाचार सुनकर भयभीत हो गया। यूं भी उसका राज्य छोटा था, उसके पास सैनिकों की संख्या भी बहुत कम थी। यदि दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास मात्र 1 सैनिक था, अतः हार जाना सुनिश्चित था। अतः सेनापतियों ने कहा, यदि हम युद्ध पर गए तो यह हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। आखिर में भी जब हमारी हार होनी ही है तो पहले ही उस हार को स्वीकार कर लेते हैं। मरने की बजाय हार जाना ज्यादा उचित होगा। यह सुनकर राजा गहन चिंता में डूब गया। सेनापतियों का सुझाव तो सही है, पर उसका अंतर्मन हारने को तैयार नहीं था। वह दीर्घदृष्टा था। उसने सोचा, जब विरोधी राजा यहां का मालिक बनकर सत्ता में आएगा तो मनमानी करेगा, मेरी प्रजा को बहुत तंग करेगा। यह मैं हरगिज देख नहीं पाऊंगा। अतः हिम्मत से युद्ध करते करते मर जाना मेरे लिए अच्छा रहेगा। राजा ने सेनापतियों से कहा, मुझे कुछ सोचने का मौका दो, मैं इस पर गंभीरता से सोचना चाहता हूं। चिंता की मुद्रा में बैठे हुए राजा को अचानक अपने मार्गदर्शक की याद आ गई। वह मार्गदर्शक एक फकीर था जो राज्य से बाहर रहता था। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर फकीर के चरणों में पहुंच गया। फकीर असाधारण था। उसने राजा के चिंतित चेहरे को देखकर कहा, राजन, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी अंतर्व्यथा को सुन लिया है। मैं युद्ध में तुम्हारी फौज का सेनापति बनकर जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आपकी विजय निश्चित है। यह सुनकर राजा अवाक रह गया। इतना कहकर फकीर तुरंत चलने को तैयार हो गया। फकीर स्वयं सेनापति बनकर और सैनिकों की फौज लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक देव मंदिर आया। प्रभु के दर्शनार्थ वह सारी फौज को मंदिर के भीतर ले गया। परमात्मा की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हुए फकीर ने कहा, हे परमात्मन, हम सब युद्ध पर जा रहे हैं, बता तेरी मर्जी क्या है। अगर हारना ही निश्चित हो तो हम यहीं से लौट जाते हैं। इतना कहकर फकीर ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, मैं इस सिक्के को उछालता हूं। अगर सीधा गिरा तो समझ लेंगे कि जीत हमारी निश्चित ही है, और उल्टा गिरे तो हम यहीं से लौट जाएंगे। इतना कहकर फकीर ने सिक्का उछाला। सारे सैनिक बड़ी उत्सुकता से उस सिक्के को गिरते हुए देखने लगे। सबके सब सैनिक हैरान हो गए क्योंकि सिक्का सीधा पड़ा था। सबके चेहरे पर खुशी की एक तरंग छा गई। सभी के मन में तसल्ली हो गई। तब फकीर ने सब सैनिकों को बड़े जोश में कहा, देखो सैनिकों, हमारा प्रभु चाहता है हमारी जीत हो, अतः अपनी विजय सुनिश्चित है। हमारा भाग्य सीधा है। अब सारी चिंता, भय एवं नकारात्मकता यहीं पर छोड़ दो। जब परमात्मा हमारे साथ है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अब प्रतिपल यह ख्याल करते रहो कि हम जीतेंगे और दुश्मन हारेगा। सारे सैनिक आशावादी बनकर आगे चल पड़े। सबके नस नस में उत्साह, उल्लास और साहस भर गया। उनकी सोई हुई शक्ति जाग गई थी। उनके मन में भय नाम की कोई भी चीज नहीं रही। हिम्मत और उत्साह का ऐसा चमत्कार हुआ कि 7 ही दिनों में उन्होंने दुश्मन की विस्तृत सेना को परास्त कर दिया। सारे सैनिक विजय की खुशी की तरंगों में उछलते कूदते वापस लौट रहे थे। लौटते हुए फिर से वही देव मंदिर आया। फकीर ने सब सैनिकों से कहा, चलो भगवान को धन्यवाद दे देते हैं, उनकी अपार कृपा से ही हम जीत कर आए हैं। सारे सैनिक बड़ी श्रद्धा भक्ति से मंदिर के भीतर गए। तब फकीर ने जेब से वही सिक्का निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, देखो सैनिकों, यह वही सिक्का है जिसे मैंने युद्ध पर जाते हुए उछाला था। यह सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही है। यह सिक्का उल्टा गिर ही नहीं सकता था। तुम्हारी जीत आशा, उमंग और उल्लास के कारण हुई है। जीवन की सफलता का आधार है आशा और आत्मविश्वास। आशा जीवन में प्राण फूंकती है, जिससे हम थोड़े से सामर्थ्य से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हम असंभव को भी संभव बना लेते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में विजय का रहस्य है आशा और आत्मविश्वास।